हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन विच हैज मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट। आपके पास चार सॉल्यूशंस दिए हुए हैं और ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किसका मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट होगा। देखो क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, इसको इसलिए ध्यान से समझना है हमें। सबसे पहले तो चलिए ये देखते हैं बच्चों कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है हमारे पास, ये डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का सवाल है। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है और इसी के बेसिस पे हमें इसे सॉल्व करना होगा। नाउ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो होता है मोलालिटी के एफ, जो कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट होगा, के एफ इंटू मोलालिटी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म इसमें मल्टीप्लाई होता है जो कि वेंट ऑफ फैक्टर है, दैट इज आई। अब ये आई पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। जो के एफ है ना, सॉरी के एफ कह रहा हूं मैं, जो मोलालिटी है वो यहाँ पे मोलारिटी के बराबर हो जाएगी क्योंकि बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसे भी डाइल्यूट सोल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। तो हम मान लेते हैं कि मोलारिटी और मोलालिटी फॉर दैट मैटर हमारे पास सेम है। अब देखो यहाँ पे मजे की बात, सबका सोल्यूशन वाटर में अगर बनाया गया है तो वाटर का बच्चों जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस होगा कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। अब बात आती है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या रोल होगा सर यहाँ पे। तो देखो डिप्रेशन इन जितना जितना ज्यादा डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट में, उतना ही कम होता जाएगा ना उसका फ्रीजिंग पॉइंट, और कम होता जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले है हमारे पास NaCl, यानी फर्स्ट जो हमारा सोल्यूशन है। देखो NaCl में क्या होगा, जैसे ही ये वाटर में जाएगा ये Na प्लस और Cl माइनस में चला जाएगा। तो लेट्स से तो इसमें I की वैल्यू कितनी आएगी, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल्स। डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल्स बने, तो एक यहाँ, दो यहाँ, तो यहाँ पे I की वैल्यू 2 आ गई। मैंने आपको पहले बताया KF सब में सेम होगा क्योंकि वाटर हमने सॉल्वेंट ले लिया है। मोलालिटी भी सबकी सेम होगी क्योंकि सबके लिए 1 मोलर सोल्यूशन दिया हुआ है, तो फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन मोलारिटी कैन बी कंसिडर्ड एज मोलालिटी। तो आई पर डिपेंड करेगा। अब देखो आई की वैल्यू जिसके लिए सबसे कम होगी उसका मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट होगा। दूसरा देखिए KCl, ये भी जो है NaCl के साथ, मतलब NaCl के जैसा ही ये डिसोसिएट करेगा, तो यहाँ पे I इजिकल्स टू 2 हो जाएगा यहाँ पर भी। अगला क्या है हमारा, कैल्शियम क्लोराइड जैसे CaCl2, तो ये हो जाएगा कैल्शियम 2++2Cl-। तो ये हो जाएगा एक पार्टिकल यहाँ और दो पार्टिकल यहाँ, तो I इजिकल्स टू 3 हो जाएगा यहाँ। 4 के केस में देखिए यूरिया जो है ना बच्चों, इसका I जो है वो 1 ही है क्योंकि ये डिसोसिएट होगा ही नहीं एक्वा सोल्यूशन के अंदर, तो इसके I की वैल्यू चेंज करेगी नहीं। तो इसी वजह से, क्योंकि सब में डिप्रेशन ज्यादा होगा, इन सब में डिप्रेशन बहुत ज्यादा होगा, यानी डेल्टा TF की वैल्यू आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। डेल्टा TF यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो आपका कम होता जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट और भी ज्यादा कम होता जाएगा। पर इसके केस में मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा क्योंकि डेल्टा TF जो होगा इसके केस में वो मिनिमम होगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन 4, दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।